नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख बांध परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले सोनभद्र जिले में पीपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी के ऊपर 1963 में। ध्यान रखेंगे ये जो पॉइंट मैं हाईलाइट करता हुआ जा रहा हूँ, पहले तो जिला हो गया आपका सोनभद्र, पीपरी नामक स्थान है। ठीक है, और यहाँ पे सीआईएसएफ तथा सीआरपीएफ का कह सकते हैं कि वो सेंटर भी है। कौन सा सेंटर, मतलब वहाँ पे एक सेंटर है। ठीक है, और रिहंद नदी पे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पीपरी नामक स्थान पे रिहंद नदी पे 1963 में, यानी कि हम जब चाइना से लड़ाई लड़ रहे थे 1962 में, उसके जस्ट एक साल बाद रिहंद नदी पे 1963 में एक बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना या कह सकते गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध का एक निर्माण किया गया। ठीक है, या एक तरीके से कह सकते हैं रिहंद नदी पे एक बांध बनाया गया जो कि बहुउद्देशीय बांध परियोजना थी, जिसका नाम था गोविंद बल्लभ पंत सागर तथा इसकी ऊंचाई लगभग 91 मीटर है। हालांकि आपसे ऊंचाई नहीं पूछेगा, आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो निर्मित कह सकते हैं कि मानव द्वारा निर्मित या कृत्रिम जो बांध है वो कौन सा है, तो उसका नाम हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ये सोनभद्र जिले में स्थित है, सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पे स्थित है, 1963 में बना था, पिपरी नामक स्थान पे स्थित है। दूसरा के बारे में अगर बात करें तो ये सोनभद्र हो गया। दूसरा है ललितपुर जिला। ललितपुर जिले में बेतवा नदी होती है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश सॉरी बेतवा नदी पे ललितपुर में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में की कह सकते हैं कि दोनों के कॉम्बिनेशन से 1975 में, यानी कि जिस समय हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी थी उसके 4 साल बाद यानी 71 में हमारी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, तो 1975 में निर्मित संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय बांध परियोजना की एक तरीके से कह सकते हैं कि बांध बनाया था। ठीक है, और इसकी ऊंचाई लगभग 43.80 मीटर है। तो हालांकि यहाँ पे भी आपसे वो नहीं पूछेगा, आपसे बस इतना यही पूछेगा कि जो बेतवा नदी पे ललितपुर में जो बांध बना हुआ है, ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं एक तरीके से कब बना था, तो वो हो जाएगा आपका 1975 में। इसी के अलावा अगर बात की जाए तो ललितपुर में बेतवा नदी पे एक और बांध बना है। तो ये आगे देखते हैं कि ललितपुर जिले में बेतवा नदी के ऊपर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की एक तरीके से कॉम्बिनेशन से 1958 में, यानी कि एक ध्यान रखें आप, 1958 में ही एक संयुक्त माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो क्वेश्चन ये आ सकता है आपसे संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय जो बांध बना था वो कब बना था, तो संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय जो बांध बना था वो 1975 में बना था। तथा ये जो संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना है ये उत्तर प्रदेश का किस अन्य कह सकते हैं कि राज्य के साथ में कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। और ये किस जिले में स्थित है, ललितपुर जिले में स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है, तो ये आपका बेतवा नदी पे स्थित है, 1975 में बना था। अब दूसरा जो बात आ जाती है, दूसरी आती है ललितपुर जिले में बेतवा नदी पे उत्तर प्रदेश में व मध्य प्रदेश ने 1958 में निर्मित संयुक्त माता टीला। तो जो माता टीला के बारे में अगर बात की जाए तो माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना, इसकी ऊंचाई हालांकि 35 मीटर ही है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका ललितपुर में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अभी हमने आपको तीन बताए, जिसमें एक बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना। तो रिहंद बांध से आपको रिहंद पता ही होगा, और इसका नाम है जो झील बनी थी उसका नाम था गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में स्थित है। वहीं बात करेंगे संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना, ये ललितपुर में स्थित है, बेतवा नदी पे 1975 में बना था। और वहीं अगर ललितपुर के दूसरे की बात किया तो संयुक्त निर्मित माता टीला जो परियोजना है, माता टीला बहुउद्देशीय बांध है, ये भी ललितपुर जिले में बेतवा नदी के ऊपर स्थित है और इसकी आधारशिला 1958 में रख चुकी थी। ठीक, आगे चलते हैं। सोनभद्र जिले के जो कन्हार नदी है, ध्यान रखेंगे सोनभद्र जिला, ऊपर वाला जो था वो था रिहंद नदी, लेकिन दूसरा है एक कन्हार नदी पे, सेम सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर एक कन्हार बांध है। ठीक है, इसकी भी ऊंचाई लगभग 40 मीटर तक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं तो मिर्जापुर जिले में जिरगो नदी पे, तो मिर्जापुर जिला हो गया, नदी का नाम जिरगो है, और 1958 में ही एक जिरगो जलाशय बांध बना था जिसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। तो अब एक तरफ से चलते हैं, हालांकि चार पांच की हैं। तो जो जिरगो नदी है या जिरगो बांध है वो कहाँ पे है, तो जिरगो बांध जिरगो नदी के ऊपर स्थित है जो कि मिर्जापुर में है, और इसकी ऊंचाई हालांकि नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, पर फिर भी आपको अगर याद है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है जो कि 1958 में बना था।
और सेम इसी के साथ में 1958 में एक और बांध बना था जिसका नाम था माता टीला बांध, जो कि बेतवा नदी पे स्थित है, ललितपुर में स्थित है, तथा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त उससे बना था। तो दो बांध हो गए, एक माता टीला बांध या माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना तथा जिरगो नदी पे जिरगो जलाशय बांध। अब चलते हैं सोनभद्र पे, ठीक है। नहीं, एक बार ललितपुर को ही निपटा देते हैं एक तरफ से। तो ललितपुर पे 1975 में भी एक बांध बना था जिसका नाम था संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक है राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना 1975 ललितपुर बेतवा नदी, ठीक है, और एक है संयुक्त माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना 1958 ललितपुर मध्य प्रदेश बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश बेतवा नदी। अब चलते हैं सोनभद्र में। तो सोनभद्र में एक कन्हार बांध है जो कि कन्हार नदी पे स्थित है, जो कि 19, हालांकि इसकी डेट नहीं दी है, ठीक है। तो सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पे कन्हार बांध बना हुआ है, तथा सोनभद्र में ही पिपरी नामक स्थान पे रिहंद नदी पे रिहंद बांध बना है, और रिहंद बांध का जो नाम है बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना है। तथा गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध की अगर बात की जाए तो सेम यही रिहंद बांध जो है इसी का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्या मैं बोलना चाहता था, और क्या मतलब टोटल आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो आगे आपको दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख बांध है, बांध का नाम तथा वह बांध किस नदी पे स्थित है, ठीक है। तो चर्चा करेंगे इस पे। आते हैं रामगंगा बांध। तो रामगंगा बांध, चूंकि रामगंगा ही है तो रामगंगा नदी पे ध्यान रखेंगे। आपके ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है कि रामगंगा बांध, ऑप्शन है आपका रामगंगा, बूढ़ी गंगा, सिर्फ गंगा, इस तरीके से। तो ध्यान रखेंगे रामगंगा जो बांध है वो रामगंगा नदी पे स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, चूंकि अब मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, ठीक है, 1963 में ही इसके मतलब कह सकते बना था, रिहंद नदी पे स्थित है, सोनभद्र जिले में स्थित है, सोनभद्र जिले के भी पिपरी नामक स्थान पे स्थित है, 1963 में बना था। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पे, ठीक है। और इसका स्थान देखिए, यहाँ पे स्थान भी दे रखा है। तो जो रामगंगा बांध है ये आपका बिजनौर जिले में स्थित है, तथा गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध आपका सोनभद्र जिले में स्थित है। बात करें अगर ओबरा की, तो ओबरा ये भी सोनभद्र जिले में स्थित है, ठीक है, और ये भी रिहंद नदी पे स्थित है। देखिए, एक्चुअली मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैंने ये दोनों बांध देखे हुए हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध तथा ये जो ओबरा वाला बांध है। एक्चुअली कई बार उस तरफ मुझे जाना आना हुआ है, और चूंकि सीआईएसएफ का वहाँ पे सेंटर है तो वहाँ पे मैं कई बार गया हूँ, ठीक है, इस वजह से मुझे पता है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट पे। तो गोविंद बल्लभ पंत या रिहंद बांध जो है वो है आपका पिपरी नामक स्थान पे, तथा रिहंद नदी पे जो ओबरा बांध है, ओबरा डैम है, वो है आपका लगभग रावटगंज करके एक जगह है, ठीक है। तो सोनभद्र में वहीं पे है, थोड़ा दूरी पे है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो बात कर रहे हैं कोठी बांध, ठीक है। तो कोठी बांध ये भी आपका रामगंगा नदी पे तथा ये भी बिजनौर में स्थित है। कोठी बांध ये रामगंगा नदी पे स्थित है तथा ये बिजनौर में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे रामगंगा बांध भी राम नदी पे जो कि बिजनौर में था, वहीं कोठी बांध की अगर बात की जाए ये भी रामगंगा नदी पे, ये भी बिजनौर में स्थित है। आगे चलते हैं तो बात करते हैं माता टीला बांध की। तो माता टीला मैंने आपको बताया था बेतवा नदी पे स्थित है तथा ललितपुर व झांसी में स्थित है। हालांकि यहाँ पे झांसी आ रहा है और वहाँ पे ललितपुर था, ठीक है। एक बार आप गूगल कर लेंगे एग्जैक्ट जो इसकी लोकेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे एक बांध आता है कालागढ़ बांध, ठीक है। कालागढ़ क्योंकि नाम से थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन राम नाम की महिमा प्यारी, तो रामगंगा नदी पे है, स्थान इसका कालागढ़ ही हो जाएगा। रोहिणी बांध, तो रोहिणी बांध आपका रोहिणी नदी पे ही हो जाएगा तथा इसके जो लोकेशन है वो हो जाएगी आपकी ललितपुर, ठीक है। अब चलते हैं शहजाद बांध की। तो शहजाद बांध शहजाद नदी पे, ये भी कोई नदी है, सुना नहीं था मैंने पहले, चलिए कोई बात नहीं। तो शहजाद बांध शहजाद नदी, स्थान आपका ललितपुर, ध्यान रखेंगे। गोविंद सागर बांध, ध्यान रखेंगे दो हैं, एक गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है तथा गोविंद सागर बांध है। तो एग्जामिनर आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, वो ऑप्शन हो सकता है वो इस तरीके से पूछ ले गोविंद सागर बांध किस नदी पे स्थित है। एक ऑप्शन हो आपका गोविंद सागर बांध आपका रिहंद, एक ऑप्शन हो रामगंगा, एक ऑप्शन हो सजनाम नदी, तथा एक ऑप्शन हो शहजाद नदी, एक ऑप्शन हो बेतवा नदी। तो आपको क्या लगा ना, गोविंद सागर बांध जो है वो शहजाद नदी पे है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है वो आपका रिहंद नदी पे है, ठीक है। ध्यान रखें, तो गोविंद सागर बांध आपका शहजाद नदी, और इसकी जो लोकेशन ललितपुर हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हालांकि ललितपुर में कई बांध स्थित हैं। अब बात करते हैं सजनाम बांध की। तो सजनाम बांध ये सजनाम नदी पे स्थित है, ध्यान रखेंगे। शहजाद बांध ललितपुर, सजनाम बांध ललितपुर, शहजाद बांध ललितपुर, गोविंद सागर बांध ललितपुर, ठीक है। काफी कह सकते हैं डेवलपमेंट किया ललितपुर ने,
आगे चलते हैं राजघाट। तो राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो राजघाट जो है महात्मा गांधी की समाधि स्थल भी है। और राजघाट जो बांध स्थित है वो बेतवा नदी पे स्थित है, जो कि ललितपुर में स्थित है। मौधा, मौदहा, मौदहा डैम, ठीक है, मौदहा डैम आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, हमीरपुर जिले में, तथा विरमा, विरमा नदी पे ये स्थित है। अब सुकमा डुकमा डैम, सुकमा से आपको वही छत्तीसगढ़ का सुकमा याद आ रहा होगा, पर आपको ध्यान रखना है सुकमा डुकमा पूरा नाम रहेगा इसका, सुकमा डुकमा डैम। ये आपका बेतवा नदी पे स्थित है, और बेतवा नदी पे भी ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं चंद्रप्रभा नदी या चंद्रप्रभा डैम। चंद्रप्रभा नदी पे स्थित है, और चंद्रप्रभा नदी जो है चंदौली में बहती है, चंदौली के चकिया नामक स्थान पे ये स्थित है। ठीक है, और कनहर जो डैम था मैंने आपको बताया था, कनहर डैम यमुना नदी पे, सॉरी, कनहर नदी पे स्थित है, जो कि सोनभद्र में ही स्थित है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था, 1918, सॉरी, इसकी स्थापना वर्ष नहीं लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं मुशाक हंद। तो कर्मनासा नदी पे स्थित है मुशाक हंद, और ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जिरगो बांध जिरगो नदी पे है, जो कि मिर्जापुर में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हरौरा बांध, ये गराई नदी पे स्थित है मिर्जापुर में, सेम लोकेशन हो जाएगी। मेजा डैम, हालांकि अब ये बन चुका है, ये मिर्जापुर में स्थित है, वेलन नदी पे स्थित है। अधवा डैम अधवा नदी पे स्थित है मिर्जापुर में। परीक्षा डैम, परीक्षा डैम ये झांसी में स्थित है, बेतवा नदी पे। ध्यान रखें, कई क्वेश्चंस में ये आया हुआ है, कई मतलब एग्जाम्स में, परीक्षा डैम कहाँ स्थित है? तो परीक्षा डैम आपका हो जाएगा बेतवा नदी पे, झांसी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है परीक्षा डैम, झांसी में। गढ़वा डैम, गढ़वा नदी, चित्रकूट। अर्जुन डैम, अर्जुन नदी, महोबा। झलारपुर नदी, सॉरी, झलारपुर डैम, करदिया नदी, महोबा। पथरी डैम, पथराई व सुखनाई नदी, झांसी। जामिया, जामनी नदी, जामनी डैम, जामनी नदी, ललितपुर। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ डैम या कह सकते हैं बांध, तथा उनसे संबंधित जो नदी है वो, तथा वो किस स्थान पे स्थित है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं यार, क्योंकि क्या है ना यार, कनेक्शन नहीं आ रहा। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रामगंगा डैम, रामगंगा नदी पे। सेम अगर बात करी जाए, दूसरा जो रामगंगा नदी पे डैम है वो है कौन सा? कोठी डैम, ये भी रामगंगा में स्थित है। आगे बात करते हैं मुशाक हंद, ये कर्मनासा नदी पे है। जिरगो, जिरगो डैम जिरगो नदी पे। हरौरा डैम गहराई नदी पे है, गराई नदी पे। मेजा डैम बेलन नदी पे स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम रिहंद नदी पे है। ओबरा डैम ये भी रिहंद नदी पे स्थित है। ठीक है, कालागढ़ ये रामगंगा नदी पे स्थित है। और अगर बात करें जाए की जाए रोहिणी डैम, तो रोहिणी नदी, सहजाद डैम सहजाद नदी, गोविंद सागर सहजाद नदी। ठीक है, और ये सारे आपके ललितपुर में ही स्थित हैं, ध्यान रखेंगे। सजनाम डैम ये भी सजनाम नदी, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। राजघाट ये बेतवा नदी, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखेंगे। मौदहा डैम ये आपका हमीरपुर में स्थित है, जो कि बिरमा नदी पे स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं सुकमा डुकमा डैम, ये भी ललितपुर में स्थित है तथा बेतवा नदी पे स्थित है। चंद्रप्रभा डैम, चंद्रप्रभा डैम चंद्रप्रभा नदी पे स्थित है, चंदौली में। और अगर बात की जाए अधवा डैम, अधवा नदी मिर्जापुर। कनहर डैम, कनहर नदी, सोनभद्र। परीक्षा डैम बेतवा नदी, झांसी। और अर्जुन डैम, अर्जुन नदी, महोबा। गढ़वा डैम, गढ़वा नदी, चित्रकूट। झलारपुर, करदिया, झलारपुर डैम, करदिया नदी, महोबा। जामिनी नदी, जामिनी डैम, जामिनी नदी, ललितपुर। पथरी डैम, पथराई व सुखनाई नदी, झांसी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख डैम तथा उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उनके बारे में। तो ये वीडियो था हमारा यहीं आज ही तक का, यहीं तक का। ठीक है, अगले वीडियो में जरूर देखिए जाके, जहाँ पे हम आपको कुछ अलग करवाएंगे। ठीक है, और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, और वीडियो को यार लाइक कर दो अगर आपको जॉब चाहिए है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।